हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर महान और दयालु और सामर्थी परमेश्वर है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा, सृष्टि का मालिक है। मेरे प्रियो, अगर आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले गए, कैंसर से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, हर एक ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जो आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे बांधे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप बोझ में दबे हैं, सफर में ग्रसित है, बीमारियों में जकड़े हैं, तो आज आपको परमेश्वर को पुकारना है। आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हर एक बुरे हालातों से, बुरे सिचुएशन से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। अगर दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, कर्जा है, बोझ है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। परमेश्वर आपको हर एक सिचुएशन, आपका वो सिचुएशन जो खराब है, जो टूट चुका है, जो कमजोर हो चुका है हिस्सा, आपका शरीर कमजोर हो चुका है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, किसी मनुष्य से नहीं बताना। बाइबल कहती है, श्रापित वह मनुष्य जो किसी मनुष्य का सहारा लेता है, उस पे भरोसा रखता है। हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, हमें किसी इंसान का सहारा नहीं लेना है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, पवित्र आत्मा के पास आए हैं, तो परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। मेरे प्रियो, चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा 123 अध्याय के 3-4 वचन में, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आदर, रिस्पेक्ट, सम्मान दिलाने के लिए जा रहा है। अगर आप अनादर किए जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। मेरे प्रियो, आदर दिलाने वाला परमेश्वर है, आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा, आपको इज्जत, ऑनर दिलाएगा। मेरे प्रियो, बस आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, जरा सोचो, जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जिला दिया, चार दिन का लाजर मरा हुआ था, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। लाजर को, 4 दिन मरे हुए लाजर को परमेश्वर ने सामर्थ्य से जिंदा किया। जो आपका हिस्सा मर चुका है, जो हिस्सा टूट चुका है, आज जो टूटा हिस्सा जी उठेगा, टूटा हिस्सा जी उठेगा। मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है, विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने जीवन में। मेरे प्रियो, आज आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करना, क्योंकि हर एक परवाह को, हर एक हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल में साफ साफ लिखा, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की हदायतों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। भाई, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो विश्वास के साथ सुनना और लास्ट में आमीन बोल के जरूर रिसीव करना, क्योंकि जब आमीन बोल लेते हो तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी देता है। भैया, ठीक है, हमें प्रार्थना को काट पीट के नहीं सुना। बहुत से मसीह भाई बहने की प्रार्थना को काट पीट के सुनते हैं, काट पीट के सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, मगर हमें प्रार्थना को पूरा सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है, लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना है। मेरे प्रियो, प्रार्थना पूरी सुनना है, फैमिली में सुनना, अपने घर परिवार के साथ सुनना है, ताकि खुद चंगे हो जाओ, खुद बचाए जाओ और आपका घराना भी बचाया जाए। भैया, ठीक है, शैतान को भगाओ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के नाम से डरता है, यीशु मसीह के नाम से कांपता और थरथराता है, डरता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो आपको जिंदा कर सकता है। मेरे प्रियो, हमें किसी इंसान का सहारा नहीं लेना है। अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, पवित्र आत्मा के पास आए हैं, तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है, उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया,
उसने समुंदर में रास्ता बना दिया। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे मैं तुम्हारे भी संग संग रहूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके संग संग चलेगा और आपको लज्जित होने नहीं देगा, कभी रोने नहीं देगा, कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। आपकी जो नाम धराई हो रही है, हर एक नाम धराई को, हर एक शर्मिंदगी को, हर एक जो शर्मिंदगी का आत्मा है, परमेश्वर उस आत्मा को, उस शर्मिंदगी की आत्मा को परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, कोढ़े पायजों को पाक साफ किया। उसने बड़े बड़े चमत्कार किए। और आज मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको संपूर्ण रीति से, पूरी रीति से आपको बना कर खड़ा करेगा, दिखा कर खड़े करेगा। आपको विश्वास करना है। आज मेरा परमेश्वर आपको आजाद करेगा हर एक दुष्ट आत्माओं से। जो आपके परिवार में पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में फेलियर है, परिवार में बनती नहीं है, नशा कोई करता है आपके घर में, दारू शराब बीड़ी तंबाकू गुटखा कोई खाता है, तो आज परमेश्वर का आत्मा उसे छुएगा और परमेश्वर से आजाद करेगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम कुछ भी संदेह न करो और तुम विश्वास से मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको परमेश्वर से विश्वास के साथ मांगना है। आज आपको विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है। आज परमेश्वर मेरा आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा, अद्भुत मिराकल करेगा। मेरे प्रियो, उसने बड़े बड़े काम किए हैं। आज जो मसीह रो रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जो टेंशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में जूझ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर ने कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर को बताना है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, परमेश्वर जानता है। आज परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले देगा। मांगो आज परमेश्वर से। आज जो दिन है, आज जो समय है, आज जो टाइम है, परमेश्वर से मांगने का, वो दिन है परमेश्वर से लेने का। आप रो रो कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया है। 10 साल, 20 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, कितने भी दिन हो गए, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो आज परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा, प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको विश्वास करना है। मत्ती 12 का 36 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा, और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। भैया देखिए, जीव के उसमें जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आज प्रार्थनाओं का उत्तर इसीलिए नहीं आता है। आप प्रार्थनाएं करते हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5, 6, 7 साल, 1 साल, 2 साल, फिर भी कोई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स नहीं आता। यही कारण है। बाइबल कहती है, जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मेरे प्रियो, अगर आप पाप करेंगे, मुंह से गाली गलौज निकालेंगे, गंदी गंदी बातें निकालेंगे, तो इन बातों का लेखा परमेश्वर को आपको देना होगा न्याय के दिन। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको सोच समझ के अपने वर्ल्ड को, अपनी बातों को निकालना है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर आप गलत बात निकालेंगे, एक ही मुंह से श्राप दोगे, एक ही मुंह से प्रभु का नाम लोगे, तो छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र अपने पूरे चाल चलन में, वैसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र है, तो आपको भी पवित्र बनना होगा भैया। ऐसे नहीं है कि हम प्रार्थनाएं कर लिए भैया और अपने रास्ते चले, नहीं, ऐसा उद्धार कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के पास आए तो भैया पश्चाताप करो, छोड़ दो पूरी जिंदगी, छोड़ दो पुरानी जिंदगी, छोड़ दो पाप, छोड़ दो गलत काम, छोड़ दो नशे, छोड़ दो लड़ाई करना, छोड़ दो गलत काम और दे दो अपना जीवन परमेश्वर को। परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से बदल देगा, अंदर अंदर से बदलेगा आपको परमेश्वर। अगर नशे की गंदी आत्माएं हैं, नशा नहीं छूट रहा है, तो परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक, ओ पवित्र आत्मा का महासामर्थ आपको छुड़ाएगा। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से घुटने के बल आकर, तो आज मेरा परमेश्वर क्यों ना आपको उत्तर देगा। वो जानता है मेरे बेटे बेटियों को क्या चाहिए, वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो जानता है आपको किसी की आवश्यकता है। आज
वो जानता है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको गाड़ी बंगला चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको पैसे की दिक्कत है, पैसे की आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए। परमेश्वर जानता है। प्रभु कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको कुछ नहीं, परमेश्वर के लहू की कदर करना है। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय, धन्य है वे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा। धन्य तो वे पेड़ पौधे हैं जिन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह को जैतून पहाड़ पे रोते हुए देखा, प्रार्थनाएं करते हुए देखा। गतसमनी बाग में वो पेड़ पौधे जिन्होंने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा, रोते हुए देखा। हम सबके खातिर मेरे प्रियो, हम सबके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं किया। उसने हम सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, सौंप दिया मृत्यु के हवाले मेरे प्रियो। और वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गया मेरे प्रियो। किसके लिए ये सब था? हम सब मानव जात के खातिर, हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने कोड़े खाए, मार खाए। निश्चय वचन कहता है, निश्चय उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, उसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यूहन्ना 3:16 में यहाँ इस प्रकार से लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब पापी हैं और एक पापी दूसरे पापी के पाप क्षमा नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह है जो हम सबके पाप को, सबके गुनाहों को उसने माफ किया। उसने हम सबके पापों को क्षमा किया और गले से लगाया और माफ किया और नया जीवन दिया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने सच्चा प्रेम बलिदान को दर्शाता है और वो प्रेम यीशु मसीह ने हम सबसे करके दिखाया और अपने आप को बलिदान करके क्रूस पे चढ़ गया मेरे प्रियो। और आज वो जीवित है और आज वो आपके समझ आना चाहता है, आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है, आपको चंगाई देना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, पूरे अंदर से आपको बदलना चाहता है। जो दुष्ट छिपा बैठा है आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके अंदर, आपको फेल करता आ रहा है दुष्ट, आज वो दुष्ट की शक्ति यीशु मसीह के जिंदा होने से चली जाएगी। आज आपको परमेश्वर बड़ा बनाएगा, आज आपके नाम धराई को मिटाएगा परमेश्वर। आपको विश्वास करना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु रो रो कर प्रार्थनाएं करने वालों की दुआओं को तुच्छ नहीं जानता। बाइबल कहती है टूटे मन वाले की प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है मेरे प्रियो। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं, ईमानदारी से बने हैं परमेश्वर में, विश्वास के साथ बने हैं, पवित्रताई के साथ बने हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर से जो मांगो परमेश्वर आपको देगा। बाइबल कहती है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोले जाएंगे। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खोलता है, जो खटखटाता है उसे पाता है, उसे दिया जाता है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर आपको देने की ताकत रखता है मेरे प्रियो। वो आपको निराश होने नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर अपने बच्चों को निराश होने नहीं देता है। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को उदास होने नहीं देता है, परमेश्वर अपने बच्चों को रोने नहीं देता है। आज आपको हमारे साथ इस घुटने टेक के इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना, परिवार के साथ सुनना। हर एक सदस्य को परमेश्वर छुएगा और आपकी बीमारी तहस नहस करेंगे, दुष्ट आत्माओं को तहस नहस करेगा परमेश्वर। आपको विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास करने वालों के जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनना, पूरा सुनना और आमीन बोलना, रिसीव करना। परमेश्वर आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। आइए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु के प्रभु जी, हम प्रार्थना करते मेरे खुदा, जो आपने हम सब जन को जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा प्रभु जी, संभाल के रखा मेरे खुदा। आपका मैं कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे राजा जो आज की रात, आज का शाम, आज का समय, आज का टाइम देखने को नहीं पाए होंगे प्रभु जी, मर गए होंगे, बिछड़ गए होंगे अपने घर परिवार से, मोहल्लों से, भाई बहनों से प्रभु जी, और बहुत दूर चले गए होंगे मेरे पिता, जो कभी नहीं मिल पाएंगे मेरे प्रियो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हम सबके पाप को क्षमा कीजिए। हम सब मानुष जाते हैं परमेश्वर, हम सब पाप में गिर सकते प्रभु जी, टूट सकते, बिखर सकते हैं मेरे सेनाओं के रब अब्बा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पापा,
अपने लहू से हम सबके पापों को क्षमा कीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे पिता यीशु पापा, उन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए प्यारे पिता, आज जो रो रहे, जो चिल्ला रहे प्रभु जी, लोग इनकी नामधराई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये रो रो कर आपसे दुआएं कर रहे हैं, हन्ना की तरह प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इब्राहिम की तरह प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज इनका रोना, आज इनका चिल्लाना मेरे परमेश्वर सदा के लिए बंद कर दीजिए प्रभु जी। आज इनके जीवन में आनंद और खुशी, शांति, प्रेम आए, आनंद, दीर्घायु आए मेरे पिता परमेश्वर। यस माय लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर आज हर एक जन को आजाद करे, आज हर एक जन को चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन को चंगाई देने वाले राज्य आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता यीशु पापा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए जो आज इस वक्त इस प्रार्थना को अपने कानों में सुन रहे, मोबाइल पे सुन रहे हैं लगाकर प्रभु जी, जिन्हें कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, ट्यूमर, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, HIV है, बुखार है, टाइफाइड इन्फेक्शन है, हर प्रकार की बीमारियां जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से सदा के लिए इनके शरीर को, इनके परिवारों को, इनके जीवन को छोड़ें और पाताल में जाएं। बीमारियों का पौधा उखाड़ दिया जाए। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो मैंने पौधा नहीं लगाया वो पौधा तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ दिया जाएगा सदा के लिए। आज प्रभु जो पौधा के जीवन में आपने नहीं लगाया वो पौधा यीशु मसीह के नाम से उखाड़ दिया जाए, और जो पौधा आपने लगा दिया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है परमेश्वर। आज जो आपने इनके जीवन में आशीष, चंगाई का पौधा लगा दिया है उसे कोई उखाड़ ना पाए मेरे परमेश्वर। आप इन सब के ऊपर रहम कीजिए पिता। जो गरीब है, लाचार है, परेशान है प्रभु, दुख में है, दुख के साथ रोटी खाते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर तुम्हें मांगने वाला नहीं, परमेश्वर तुम्हें देने वाला बनाएगा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज इन्हें देने वाला बनाए, इन्हें मांगने वाला नहीं, परमेश्वर ने देने वाला बनाए। स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं, बंद आशीषों के दरवाजे के घरों के ऊपर खुले, पवित्र आत्मा खुल जाए। ओपन द डोर, ओपन द डोर मेरे परमेश्वर। इनकी गरीबी जाए, आपका वचन के जीवन में पूरा हो, मसीह भाई बहनों के जीवन में आज़ादी को रिसीव करो, बोलकर आमीन। आज़ादी को रिसीव करो, आपकी बीमारियां जा रही हैं, आज़ादी को रिसीव करो, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बंशी, हर एक जन को मैं याद करता हूँ आत्मा में मेरे परमेश्वर, जो लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कोढ़ी हैं पिता, गूंगे हैं मेरे पिता, जो चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं परमेश्वर। आज इन्हें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान कीजिए परमेश्वर, ताकि ये बोले, चले, अंधे देखें, गूंगे बोले, कोढ़ी पाक साफ किए जाए परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां जाए इनके जीवन से परमेश्वर। आप दया कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। अनुग्रह करने वाले पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घरों में शांति नहीं है, आशीष नहीं आती है पिता, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवारों में नशे हैं, नशे करते हैं इनके घरों में मेरे परमेश्वर। हर एक नशे की गंदी आत्माएं, नशा कराने वाली दुष्ट आत्माएं, हर एक एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़ो और जाओ इसको यीशु मसीह के नाम से जल जाए। राइट नाउ, राइट नाउ मैं जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को, हर एक गंदी आत्माओं को जला देता हूँ, हर एक उस ब्लैक मैजिक को जला देता हूँ, हर एक अंधकार की गंदी आत्माओं को मैं जला देता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में प्रेम आए, धीरज, कृपालु, आनंद, संयम, प्रेम मेरे परमेश्वर के जीवन में आए। पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के फल इनके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद सृष्टि बनाने वाले स्वामी, आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्यारे राजा, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो आज जॉब के नौकरी के साथ बाहर गए हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जो जॉब के साथ बाहर गए हैं, नौकरी के लिए बाहर गए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें नौकरी मिले, इन्हें जॉब मिले प्रभु जी, ये गवाही के साथ खड़े हो जाएं भाई बहन मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आज जितने भाई बहन रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें गंदे सपने आते हैं, जिन्हें तरह तरह के विचार आते हैं परमेश्वर, जिन्हें हर प्रकार की बुरी आदतें हैं मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बुरी शक्ति, अंधकार की शक्ति इन्हें डराती हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जी, जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये सब जन मेरी आवाज को सुनते ही आजाद हो जाएं। जो सपने में गंदी आत्मा अटैक करती हुआ अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा जाए। आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा, सुख और चैन की नींद आएगी।
अचानक आने वाले भय से न डरना परमेश्वर। जब ये सोए लेटे इन्हें सुख और चैन की नींद प्रदान कीजिए परमेश्वर, इन्हें सुख की नींद दीजिए प्रभु जी। मुझे आशा है, विश्वास है, अपने प्राणों को सुना है पवित्र आत्मा। ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिएगा, आमीन।